मोदी जी खतरों के खिलाड़ी हैं, कब पलटी मार दें, कब कोई अच्छा काम कर दे, इसलिए भरोसा अभी मोदी जी पे ही है कि वो आ सकते हैं, तो दोबारा से भी आ सकते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा क्यों है भाई कि मोदी जी ही ऑप्शन बचाए देश? मोदी जी इसलिए ना, मैंने कहा ना कि वो खतरों के खिलाड़ी हैं, कब अच्छा काम कौन सा कर दें, कब कौन सी, हो सकता है अभी रोटी टैक्स फ्री कर दे, इनका टैक्स हटा दे, हो सकता है दो एक काम और अच्छे कर दे, तो इसलिए मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं, कुछ भी कर सकते हैं मोदी, इसलिए उम्मीद उनसे ही है। मियां साहब, आपने पहले भी बहुत सारी सरकारें देखी, आपने गठबंधन की भी देखी, कांग्रेस की भी देखी और बीजेपी भी देखी, तो अभी जिस तरीके से जो मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल रहा, कोई बदलाव देश के अंदर नजर आया विकास के तौर पे? अगर विकास की बात करें, विकास तो सारा जो है ना कोरोना खा गया, इसलिए मोदी से कोई गिला शिकवा कैसे करे? हाँ, कैसे? कोरोना की वजह से महामारी फैली है, उसमें कैसे गिला शिकवा किया जाए? बाकी इस देश का मुसलमान जो है किस पार्टी को इस बार समर्थन देता है आपके हिसाब से? मुसलमान अब वो जमाने लद गए जब किसी एक पार्टी से जुड़ते थे। भाजपा सरकार कहती है कि मुसलमानों को हमें समर्थन नहीं चाहिए, उन्हें वो राशन भी देते हैं, उन्हें पैसा भी देते हैं, किसानों का इन्हें देते सब कुछ है, लेकिन वोट की मांग उनकी नहीं करते, दिखावा नहीं करती ये पार्टी। और पार्टियां हैं, मैं उंगली उठा नाम लेके कहूँगा, अखिलेश सरकार की पार्टी है, तो कहते हैं मुसलमानों को मैं मसीहा हूँ, लेकिन वोट के लिए मसीहा बनते हैं, बाकी छलावा है अंदर। हमारे इनके अखिलेश सरकार की, मुलायम सरकार की मैं बात बता रहा हूँ, इसमें मुसलमानों को नौकरी के लिए छाट दिया गया था। हमारा एक रिश्तेदार है, वो बिल्कुल भर्ती हो गई थी, सिर्फ मुसलमान के नाम पे उसको छाट दिया गया। क्या बात इसकी, हाँ सही बता रहा हूँ मैं, यूपी के अंदर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुसलमान की वजह से उसको वो पढ़ाई लिखाई, हाइट लंबाई चौड़ाई सब कुछ फिट थी उसकी। वो हमारा सगा रिश्तेदार है, उसने हमसे ये बात बताई है, जब मैं बता रहा हूँ माइक पे, मुस्लिम होने की वजह से निकाल दिया गया था। तो मैंने इस वजह से बोला है कि भाजपा सरकार जो है ये नहीं कहती मुसलमानों का मैं मसीहा हूँ, लेकिन मोहब्बत पूरी करते हैं, वो करते हैं कि नहीं करते? और पार्टियां हैं कहते हैं मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, पर मोहब्बत है ही नहीं अंदर से। एक बात और है, अभी मोदी जी ने भाषण दिया था कि भाई जो इस देश के गरीब और दबे कुचले मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, सारे मुसलमानों से जाके बात करो बिना वोट के लालच के, हमें वोट दें या ना दें। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि मुसलमानों का झुकाव हो सकता है? मुसलमानों का झुकाव है यार मोदी जी के, आप जमाने लद गए। मैंने बताया ना कि किसानों के भी पैसे दिए मोदी जी ने, राशन भी क्या उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का दिखावा किया ही नहीं, वो तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुसलमानों का। मैंने पहले भी कहा है, पीएम हमारे मोदी जी, हम राहुल से थोड़ी रोएंगे यार। ये नहीं कि मैं दाढ़ी टोपी लगा रहा हूँ उनकी बुराई कर रहा हूँ, ये इसलिए एंगल से ना देखना, मैं रो रहा हूँ उनसे कि आप जो है पीएम हमारे जैसे हमारी बातें सुने यार। ये अंधभक्त नहीं हूँ मैं, जो बुराई है वहाँ बुराई करूँगा, जहाँ तारीफ हो वहाँ तारीफ करूँगा। सच है वो सच है। हाँ वो सच है। साहब, क्या लगता है इस देश का मुसलमान इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है? भाई मुसलमान जो है इस वक्त बहुत परेशान है। दूसरी बात यह है कि लव जिहाद, गऊ कशी, ये मुसलमानों पे इल्ज़ाम है। मुसलमान क्या करे? गाय कटवा रही है सरकार, लाइसेंस दे रखी है, उनका गोश्त जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, अमेरिका लंदन में जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है, और बदनाम मुसलमान हो रहा है। मुसलमानों को क्या ज़रूरत पड़ी है वो गऊ कशी करेंगे? कहीं ट्रक आ रहा है, जा रहा है, उतारा, और जो ला रहे हैं ले जा रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मेरे यहाँ गाय पली थी, अब मैंने बेच दी, क्योंकि मैं अगर गाय को लेके जाऊंगा तो बोलेंगे गौ हत्या कर देगा, मारा जाऊंगा, तो मार खाने से बचने के लिए मैंने गौ माता को ही बेच दिया। तो ये है, लव जिहाद कब सोचा है? अभी 2 मुसलमान जला के मारे गए राजस्थान में, हरियाणा के थे बंदे। तो ये सब चीज़ें, फर्का परस्ती जो फैली हुई है वो मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है, बिल्कुल। अभी देखें, खुली बात है, कल नवरात्रे की पूजा मंदिरों में हो रही है, सरकारी खजाने से, सरकारी पैसों से योगी जी करवा रहे हैं। अरे भाई, वही रह गया है काम तुम्हारे पास, पूजा अर्चना करा रहे हो, गरीब मर रहे हैं, सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में भी विचार करो, सोचो। लेकिन खान साहब, देखा जाए वो तो सभी पार्टी आप अपने हिसाब से करती है, कोई रोजा इफ्तार में भी पैसा लगाते। रोजा इफ्तार में पार्टी पैसा नहीं देती। आपने अपने घर पे हमको बुलाया है, मैं जाऊंगा इफ्तार करूंगा, ये है। चंदा का पैसा, पब्लिक का पैसा लाकर इकट्ठा करके उसको इस मद में खर्च करना नहीं चाहिए।
तो इस बार किससे उम्मीद है खान साहब को कि भाई ये इंसान देश के लिए सही है? अभी करवट बदलेगा, माहौल करवट बदलेगा। उम्मीद तो क्लियर नहीं कर सकता हूँ। मोदी जी का दबदबा है, मोदी जी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कैसे जीतेंगे तो आने वाला टाइम बताएगा। मगर ये फिर भी देश के अंदर कोई नेता के अंदर इतना दम लगता है, ऐसी पर्सनालिटी है कोई? दमदार तो मोदी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे हो रहे हैं देश में जो फर्का परस्ती को बढ़ावा मिल रहा है, और फर्का परस्ती बहुत खराब चीज़ है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल यहाँ लूँगा मैं यार, गौ कसी के ऊपर मैं बोलूँगा। देश एक हमारा है हिंदुस्तान, इसमें कहीं गोवा में कहीं कहीं गाय खाई जाती है, हिंदू भाई भी खाते हैं। और ऐसा जब कानून लगाओ तो साहब पूरे देश में लगाओ ना, एक जगह क्यों लगाते हो? लेकिन खान साहब वहीं पे एक अगर देश की बात की जाए, एक देश एक कानून की बात की जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं उसका। ये तो बात है ना, ऐसा नहीं कि मैं गाय के खाने के समर्थन में, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कानून पूरे देश में लागू हो। लागू पूरे देश में होना देश में गाय यार दूध देती है, वो बहुत फायदे की चीज़ है, उस पर रोक होना चाहिए। अच्छा खान साहब, जिस तरीके से जो है हमारे देश के मुस्लिम पहले से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं उन्होंने, और दूसरी पार्टियों से जुड़े रहे, साथ छोड़ दिया, उसका बदल है। बहुत सी पार्टी हैं, सेकुलर पार्टी हैं, आप उनको वोट दो, मुसलमान उनको जिताएंगे। आप पार्टी का क्या असर किया, क्या नुकसान कर रही थी पब्लिक में? शराब दारू सरकारी कोटे से हो रहा है, हम लोगों को क्या लेना देना है? लेकिन क्या है, बदनाम किया, उसको उठा के जेल में डाल, जो गड़बड़ कर रहा है उसको जेल में डाल लो, कितना को जेल में भरोगे भाई? लेकिन खान साहब जो है देश के मुस्लिमों का कांग्रेस से भरोसा उठा क्यों? भरोसा यूँ उठ गया कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात जो आई तो उन्होंने उसको रद्दी के बस्ते में डाल दिया। अगर सच्चर कमेटी की सिफारिश पे कुछ भी काम करते तो आज मुसलमान उनसे दूर ना होता। तो ये तो जाहिर सी बात है। हम लोग कह रहे हैं बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाओ, इन पे रोक करो, कांग्रेस ने सुना ही नहीं हम लोगों की बात को, खुला छूट दी। आज रामलला का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उनको तो उरूज मिला, हम लोग पश्चिम में गए। लेकिन खान साहब, कांग्रेस का राजा कानून वहाँ पे भी नहीं है। लेकिन खान साहब देखा जाए वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें तो जो है सरकार का कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जो भी किया बेहतर किया है, उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन भगवान राम की कसम खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पूरे में फर्का परस्ती फैली, हिंदू मुसलमानों के दिल में नफरत जागी, ये सब षड्यंत्र करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता, आप बनाओ, अब आ गया तो बना तो रहे, बन रहा है। लेकिन वहीं पे बीजेपी सरकार हमेशा ये दावा कर रही है मोदी जी कि भाई हमने तो मुस्लिमों के बच्चों पे काम किया है, जो पहले पन्नी चुगते थे। काम कुछ नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ कथनी है, करनी में बहुत फ़र्क है। मुसलमान आज भी एजुकेशन के लिए भटक रहा है, बेरोज़गार है, परेशान है। देश में पूरे देश का हाल यही है। देखो जी, हम एक बात में जानते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने अपना हाल देख लिया, उल्टे सीधे प्रधानमंत्री बना के लंका का हाल देख लिया। अगर हिंदुस्तान का भी यही हाल चाहते हो, आपस में लड़ मर के मर जाएं, तो भैया आप कोई ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए जो विपक्ष में भी होना चाहिए, ताकतवर। वो नजर नहीं आता। आप ये नजर में कोई चेहरा नजर नहीं आता, ऐसा नजर नहीं आता। और दूसरा ये है कि महंगाई की बात कर रहा हूँ, घिया ले लो 10 रुपए, गोभी ले लो 10 रुपए। अबे किसानों को भूखा मारो क्या? 10 रुपए आलू हो गया। अबे किसान भी तो कुछ खाएगा। प्याज 2 रुपए किलो बिक रही है साली मार्केटों में। अबे और मैं तो यही कह रहा हूँ, इतनी मद्दी चीजें गरीबों को खाने को मिल रही है, तो और क्या? अबे एक दो ही चीजें महंगी है ना, तेल और दूसरा ये एक आइटम और लगा लो, बाकी तो सब चीजें सस्ती हैं। तेल और गैस बस दो ही चीजें कर रही हूँ ना, बाकी चीजें सस्ती है, बनाओ और खाओ।